हेलो नमस्कार सभी साथियों को स्वागत आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो बात है 1980s की, जब हमारे इसरो ने लॉन्च किया था सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 रॉकेट, जो कि सिर्फ 35 किलो वजन ही अंतरिक्ष में ले जा सकता था। और आज देखिए हमारे इसरो ने घोषणा कर दी है कि हम ऐसा रॉकेट बना रहे हैं जो कि 75,000 किलो का पेलोड अंतरिक्ष यानी कि ऑर्बिट में स्थापित कर सकता है, अंतरिक्ष में ले जा पाएगा। और ये जो रॉकेट है वो 40 मंजिला बिल्डिंग जितना लंबा होगा, यानी कि इसकी लंबाई मान के चलिए 400 फीट या फिर मीटर्स में देखिए तो 120-122 मीटर के लगभग इसकी लंबाई होगी। और ये जो रॉकेट है ये 75,000 किलो यानी कि 75 टन का वजन अंतरिक्ष में ले जा पाएगा। अभी फिलहाल दुनिया में स्पेसएक्स जो कंपनी है, जो एलन मस्क की कंपनी है, उसने एक रॉकेट बना रखा है जिसका नाम है स्टारशिप रॉकेट, जो कि इतना ही लंबा है, लगभग 120 से 125 मीटर का है, जो कि फिलहाल टेस्टिंग फेज में है। उसकी टेस्टिंग की खबरें आती रहती हैं। और हमारा जो ये रॉकेट है जो कि 75,000 किलो पेलोड ले जा पाएगा, 120 से 125 मीटर लंबा होगा, ये बनकर तैयार होगा 2035 में। तो देखिए ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है ये चीज, स्पेसएक्स ने बना लिया है इतना लंबा रॉकेट और हमने अभी घोषणा की है जो कि 2035 में बनकर तैयार होगा। कोई बात नहीं, हमने इस क्षेत्र में सोचा, इसके बारे में हमने घोषणा तो की कम से कम, अब आगे देखते हैं कि ये बनकर कब तैयार होता है। तो ये जो जानकारी है ये दी है हमें इसरो के जो चीफ हैं वी नारायणन, इन्होंने रिसेंटली एक यूनिवर्सिटी में इसके बारे में जानकारी दी है। और अभी सुनिए आप, हमारे पास जो रॉकेट है फिलहाल लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3, जो कि लगभग 10,000 किलो का वजन अंतरिक्ष में ले जा सकता है, यानी कि 10 टन की क्षमता अभी हमारे पास है। और हमारा टारगेट है कि हम 75,000 किलो का पेलोड तक की क्षमता बना ले। अभी हम जो रॉकेट है LVM-3 वो 10,000 किलो का पेलोड ही अंतरिक्ष में ले जा पाता है। तो जो हमारे इसरो के चीफ हैं वी नारायणन, इन्होंने कहाँ पे ये जानकारी दी? हैदराबाद में एक उस्मानिया यूनिवर्सिटी है, उसका दीक्षांत समारोह में ये शामिल हुए थे। वहां पर इन्होंने बताया कि स्पेस एजेंसी 40 मंजिला इमारत जितना ऊंचा रॉकेट बना रहा है। इस समारोह में इन्होंने इसकी जानकारी दी, तभी सभी को पता चला। ये रॉकेट जो है वो लो अर्थ ऑर्बिट यानी कि LEO लो अर्थ ऑर्बिट में 75,000 किलो यानी 75 टन वजन ले जाने में सक्षम होगा। भारत का पहला रॉकेट आप जानते हो जिसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने बनाया था, जो कि जिसका नाम था SLV-3, जो कि 17 टन का था और वह सिर्फ 35 किलो भार ले जाने में सक्षम था। आज इसरो इस क्षेत्र में इतनी बड़ी छलांग लगा रहा है, 35 किलो से हम 75,000 टन का सपना देखना स्टार्ट कर दिए हैं। यानी कि 75, जहां हमारी अभी क्षमता 10 टन तक पहुंच गई है, जो कि पहले 35 किलो ही था, अभी हमारी क्षमता 10,000 किलो की हो गई है, जिसको हम बढ़ाकर 75,000 किलो करना चाह रहे हैं। इस क्षेत्र में हमारी ये बहुत ऊंची छलांग है और इसरो दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट्स में से एक बनाने की तैयारी कर रहा है। ये दुनिया में रियली सबसे ऊंचा रॉकेट होगा, सबसे ऊंचे रॉकेट्स में से एक होगा, जो कि फिलहाल स्पेसएक्स का है जिसका नाम है स्टारशिप। इसके आगे देखिए और क्या क्या जानकारी हमें दी गई है। यहाँ पर उन्होंने क्या बताया, यहाँ पर इस साल इसरो कई अहम प्रोजेक्ट्स पूरे करेगा। जी हाँ, हर साल इसरो के कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, डेवलपमेंट्स है, वो पूरे होते हैं। जैसे पिछले साल हमने हमारा चंद्रयान 3 मिशन जो है उसको कंप्लीट किया सक्सेसफुली, हमने लैंडिंग की हमारे प्रोजेक्ट की। इस साल इसरो कई अहम प्रोजेक्ट्स पूरे करेगा, जिनमें अमेरिका का 6500 किलो वजनी संचार उपग्रह भारतीय रॉकेट से लॉन्च करना, N1 रॉकेट से लॉन्च होगा। नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन नाविक सैटेलाइट और GSAT-7R शामिल है। तो इस साल हम लगभग 3 से 4 सैटेलाइट्स लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें एक जो सैटेलाइट है संचार उपग्रह है वो अमेरिका का भी होगा, नासा का भी होगा, जो कि 6500 किलो वजनी है। और हमारा जो नाविक नेविगेशन सिस्टम है उसके लिए भी हम रॉकेट्स इस साल लॉन्च करने वाले हैं, क्योंकि हमारा नाविक में सैटेलाइट्स की फिलहाल कमी हो रही है। तो उन सैटेलाइट्स की कमी को पूरा करने के लिए हम सैटेलाइट्स अभी लॉन्च करेंगे लगभग अक्टूबर-नवंबर में। और इसके अलावा हम GSAT-7R भी लॉन्च करने वाले हैं फिलहाल इस साल के अंत तक, 2025 के एंडिंग में। GSAT-7R नौसेना के लिए है, जो कि खास सैन्य उपग्रह होगा, जो मौजूदा GSAT-7 जिसको रुक्मणी कहा जाता है उसको चेंज करेगा।
GSAT-7 जो है, जब इन सैटेलाइट्स की उम्र हो जाती है तो उसको रिप्लेस करने के लिए अंतरिक्ष में हमें एक नया सैटेलाइट भेजना होता है जो कि एडवांस डेवलपमेंट्स के साथ पहुंचेगा। तो इसको रिप्लेस करेगा, GSAT-7 को रिप्लेस करेगा GSAT-7R। भारत जल्द ही 40 से 50 अंतरिक्ष यात्रियों की टीम तैयार करेगा जो भविष्य के मिशनों का नेतृत्व करेंगे। बिल्कुल सही बात है, किसी भी चीज को कंप्लीट करने के लिए एक टीम वर्क का होना बहुत जरूरी है। तो हमारा जो इसरो है वो 40 से 50 अंतरिक्ष यात्रियों की एक टीम तैयार करेगा जो कि नेक्स्ट अपकमिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं, हमारे अहम प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको लीड करेंगे और उसके लिए काम करेंगे। हमारे जो ये इसरो के चीफ हैं वी नारायणन, इन्होंने कहा 2035 तक भारत 52 टन का अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा। हम एक अंतरिक्ष स्टेशन भी बना रहे हैं। अभी फिलहाल अंतरिक्ष में एक ही सैटेलाइट, एक ही अंतरिक्ष स्टेशन है, स्पेस स्टेशन है, जिसमें फिलहाल हमारे जो शुभांशु मिश्रा हैं, वो भी अभी गए थे वहां इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहकर आए हैं, जो कि भारत पहुंच चुके हैं। वो 2000 इन्होंने बताया कि हम भी अपना एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाएंगे। भारत का खुद का अंतरिक्ष स्टेशन होगा जो कि 52 टन का होगा, यानी कि लगभग 50,200 टन किलो का होगा। इसके अलावा शुक्र ग्रह के लिए ऑर्बिटर मिशन भी तैयार किया जा रहा है। अभी भारत के पास 55 सैटेलाइट्स कक्षा में है, यानी कि ऑर्बिट में हमने 55 सैटेलाइट्स हमने हमारी भेज रखी हैं और अगले 3 से 4 साल में इनकी संख्या 3 गुना हो जाएगी। तो इस संख्या को 3 गुना करना है क्योंकि सैटेलाइट्स बहुत अहम रोल रखती हैं हर क्षेत्र पे नजर रखने के लिए। इनसे हम पाकिस्तान के क्षेत्रों पर भी नजर रख सकते हैं, वहां पर क्या ऑपरेशंस हो रहे हैं, क्या वहां पे हलचल हो रही है, उसके बारे में भी हम नजर रख सकते हैं। और इसके अलावा हमारा जो अंतरिक्ष स्टेशन होगा, अभी दुनिया में अभी अंतरिक्ष में सिर्फ एक स्पेस स्टेशन है जो कि कंबाइंड है, उसमें रशिया का भी है, उसमें अमेरिका भी है, उसमें जापान का भी सहयोग है, उसमें यूरोपियन स्पेस स्टेशन का भी सहयोग है, स्पेस एजेंसी का भी सहयोग है। इस तरह से सभी ने मिलकर उस स्पेस स्टेशन को बनाया था। इसके अलावा चाइना ने भी अपना स्पेस स्टेशन के सभी मॉड्यूल्स अंतरिक्ष में भेज दिए हैं। चाइना का स्पेस स्टेशन भी कंप्लीट हो गया है, हालांकि इसकी जानकारी नहीं है कि अभी वो वर्किंग है या नहीं है। उसकी वर्किंग में होने की अभी खबर नहीं आई है कि वहां उनके स्पेस स्टेशन में अभी कोई यात्री गया हो। 2 अंतरिक्ष स्टेशन ऑलरेडी हैं। हमारा अंतरिक्ष स्टेशन 2035 तक पहुंचेगा, इसकी जानकारी हमें दी गई है इसरो के चीफ के द्वारा। इसके अलावा और देखते हैं तो हमारे जो सैटेलाइट्स हैं, फिलहाल 55 सैटेलाइट्स हैं, इनको हम 3 गुना करेंगे अगले 2 से 3 सालों में। भारत अब तक अभी हमारी ऑपरेशनल सैटेलाइट्स हैं वो 55 है और अब तक हमने अलग अलग क्षेत्र में 133 प्लस सैटेलाइट्स स्पेस में भेज चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो 133 प्लस यानी कि ऑपरेट 136, यहाँ पर देख सकते हो 136 सैटेलाइट्स हैं अभी हमारे पास ऑपरेशनल। 136 फॉर नेविगेशन, कम्युनिकेशन एंड रिसर्च विद प्लान्स टू सिग्निफिकेंटली एक्सपेंड इट्स फ्लीट्स। तो हमारी जो सैटेलाइट्स हैं वो अलग अलग क्षेत्र में काम आती है, जैसे कम्युनिकेशन के लिए काम आती है, नेविगेशन के लिए। इन सैटेलाइट्स के माध्यम से हम अर्थ पर रिसर्च भी कर पाते हैं, तो इन चीजों में ये सैटेलाइट्स काम आती हैं। आज भारत दुनिया की अग्रणी अंतरिक्ष ताकतों में शामिल है, बिल्कुल शामिल है। अभी हमारे साथ नासा ने भी निसार मिशन कंप्लीट किया है, जिसके तहत हमने अमेरिका का एक सैटेलाइट लॉन्च किया था जो कि अर्थ ऑब्जर्वेशन में काम कर रहा है, अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए रिसर्च कर रहा है इस रॉकेट के, इस सैटेलाइट के माध्यम से। तो निसार मिशन हमने अभी नासा के साथ कंप्लीट किया है। तो हम बिल्कुल अंतरिक्ष ताकतों में हैं, तभी तो हमारे साथ नासा ने मिलकर काम किया है। अब तक 4000 से ज्यादा रॉकेट लॉन्च किए जा चुके हैं। हमारे जो रॉकेट्स हैं वो 4000 बार लॉन्च हो चुके हैं हमारे जो स्पेस लॉन्चिंग स्टेशन होते हैं वहां से। 1975 में आर्यभट्ट से शुरुआत हुई थी, हमारा पहला सैटेलाइट था आर्यभट्ट। इसके अलावा हमने अब तक 133 से ज्यादा सैटेलाइट्स भेजे जा चुके हैं, जिनमें 6000 किलो वजनी GSAT-11 भी शामिल है। तो हमारा हाईएस्ट टारगेट है अभी तक 6000 किलो का रॉकेट सैटेलाइट हम भेज चुके हैं। अभी हम इस साल में 6500 किलो का एक नासा का सैटेलाइट भेजने वाले हैं, अमेरिकन सैटेलाइट। तो यहाँ पर आप और देख सकते हैं कि अभी फिलहाल अमेरिका के पास सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स हैं 8530, इसके बाद रशिया 1559 सैटेलाइट्स, इसके बाद चाइना 906 सैटेलाइट्स हैं इसके पास, यूके के पास 763, इसके बाद जापान है 203 एक्टिव सैटेलाइट्स हैं और हमारे पास है 136 सैटेलाइट्स। हम दुनिया में सैटेलाइट्स की श्रेणी में 6ठे नंबर पे आते हैं, हमारे पास 6ठे सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स हैं।
इसके अलावा और जानकारी देखते हैं हम। भारत मंगल पर, आपको पता है हमारा मंगलयान मिशन कंप्लीट हो गया था 2014 में, जो कि हमने पहले ही चांस में कंप्लीट कर लिया था। पहला ही अटेम्प्ट हमारा सक्सेसफुल रहा था मंगलयान मिशन का। भारत मंगल पर पहली कोशिश में पहुंचने वाला पहला देश था। हमसे पहले भारत पहला देश है जिसने मंगल ग्रह पर पहली कोशिश में पहुंचने में सफलता पाई और 104 उपग्रह एक ही रॉकेट से लॉन्च करके इतिहास रचा था। ये इन्होंने जो दीक्षांत समारोह था यूनिवर्सिटी में, हमारे जो इसरो के चीफ हैं, इन्होंने भारत के इसरो की उपलब्धियां यहाँ पर बताई थी, वही हम आपको बता रहे हैं। उपलब्धियों में इन्होंने बताया कि हमने 104 उपग्रह यानी 104 सैटेलाइट्स एक ही रॉकेट से लॉन्च करके इतिहास रचा था। ये हाईएस्ट सैटेलाइट्स हैं जो कि एक साथ किसी रॉकेट से लॉन्च किए गए हों। और हमारा जो मंगल ग्रह मिशन था जो कि 2014 में हमने लॉन्च किया था, वो हमने पहले अटेम्प्ट में ही सक्सेसफुली कंप्लीट किया था। हाल ही में भारत ने आदित्य L1 जो कि हमारा सूर्य मिशन है, जिसमें हम सूरज की स्टडी कर रहे हैं, सन की स्टडी के लिए जो हमने सूर्य का अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 मिशन भेजा था, वो भी हमारा चल रहा है और उससे हम 20 टेराबिट डेटा जुटाया है। उस में से हमने 20 टेराबाइट का सन का डाटा जुटाया है, जिससे हम हमारे इसरो में, जो इसरो की एजेंसी है, वहां पर इसके ऊपर रिसर्च किया जाएगा, इसके अध्ययन किया जाएगा इस डेटा का। इस काम में केवल 4 देशों की क्षमता है और भारत उनमें से एक है। 4 देश जिसमें से हो गया अमेरिका, रशिया, चाइना और चौथा देश हमारा है जो कि भारत है। इसके अलावा यहाँ पर और देखते हैं हम, हाईएस्ट रॉकेट इन द वर्ल्ड। अभी दुनिया में सबसे हाईएस्ट रॉकेट, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था कि हाईएस्ट रॉकेट फिलहाल स्पेसएक्स का स्टारशिप है, जो कि लगभग 121 मीटर या 398 फीट का बताया जाता है। While Starship is the tallest ever built, the Saturn V rocket holds the record for the tallest record rocket that was fully operational. जो Saturn V है, Saturn V किसका है? रशिया का Saturn V रॉकेट है, जिसका रिकॉर्ड है जो कि टॉलेस्ट है, जो कि ऑपरेशनल है। वहीं स्टारशिप जो है, इसकी भी टेस्टिंग चल रही है, ये ऑपरेशनल नहीं है, ये अभी यूजेबल नहीं है। हालांकि जब ये स्टारशिप फुली ऑपरेशनल हो जाएगा तो ये बहुत लाभदायक होगा, क्योंकि एक रीयूजेबल रॉकेट भी है, इसको दोबारा रीयूज किया जा सकता है, खत्म नहीं होगा एक बार लॉन्च कर देने से। तो जो स्टेटस है इसका स्टारशिप का, वो डेवलपमेंट में है और टेस्टिंग चल रहा है, टेस्टिंग होती रहती है। हाइट इसकी 121 मीटर 398 फीट है और हमारा जो रॉकेट होगा, जो 2035 तक बनकर तैयार होगा, उसकी लंबाई भी लगभग इतनी ही होगी, जो कि नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल NGLV जिसको नाम दिया जाने का यहाँ पे न्यूज में आ रहा है। इसके अलावा इसका पर्पस क्या है स्टारशिप का? ए फुली रियूजेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर बोथ क्रू एंड कार्गो टू अर्थ ऑर्बिट, द मून, मार्स एंड बियॉन्ड द अदर प्लेसेस ऑफ द यूनिवर्स। तो यहाँ पर इनको जो रॉकेट है, ये हाईएस्ट रॉकेट स्पेसएक्स का स्टारशिप है। हमारा रॉकेट 2035 तक अनुमान है कि बनकर तैयार हो जाएगा। देखते हैं आगे और क्या क्या डेवलपमेंट्स होते हैं इस क्षेत्र में, वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप हमसे जुड़े रहें और हमारा परिवार और बड़ा होता रहे। धन्यवाद।